हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम फैशन डिजाइनिंग के अंदर जो हमारी ड्राफ्टिंग होती है उनमें हम जो भी बेसिक ब्लॉक्स यूज करते हैं उनको कैसे तैयार किया जाता है, उनके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बेसिक ब्लॉक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि बेसिक ब्लॉक्स होते क्या है और कैसे बनाए जाते हैं, ब्लॉक्स के टाइप कौन कौन से होते हैं और उन टाइप्स के अंदर क्या क्या चीजें यूज की जाती है, जो हमारे बॉडी पोस्चर होते हैं, मतलब जो हमारे बॉडी की शेप होती है या जो उनकी पोजीशंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और कैसे बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से ब्लॉक्स को बनाया जा सकता है या फिर कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जब भी हम कटिंग करते हैं तो हमें किस तरीके से अपने जो फैब्रिक है उसको कैरी करना चाहिए या फिर कैसे उनको रखना चाहिए, जो प्रिंट्स होते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या बेसिक नॉलेज होती है जो हमारे कटिंग के समय या फिर मार्किंग के समय ध्यान रखनी चाहिए, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बेसिक ब्लॉक्स क्या होते हैं कि जो भी हमारे गारमेंट्स होते हैं उनको हम जब डिजाइन करते हैं तो उससे पहले एक ब्लॉक तैयार करते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि सारे मेजरमेंट्स, फॉर्मूले, सारे सब चीजें ऐड की जाती है। ये आपके जो ब्लॉक्स होते हैं वो कुछ बेसिक लाइंस के द्वारा और शेप के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल लाइंस भी कहते हैं। जो भी डिजाइन के लिए लाइंस वगैरह यूज की जाती है उन्हें हम डिजाइनर लाइंस के नाम से जानते हैं। ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे आपके बॉडी ब्लॉक, स्लीव ब्लॉक और हिप ब्लॉक। मतलब आपका जो बॉडी पार्ट है उसका जो अपर पार्ट होता है वो आपके बॉडी ब्लॉक कहलाता है और जो लोअर पार्ट होता है वो आपके हिप ब्लॉक कहलाता है। हिप ब्लॉक के अंदर हम लेडीज गारमेंट में स्कर्ट पार्ट को ऐड करते हैं और जो हमारे स्लीव्स पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे प्लेन स्लीव होगी, पफ स्लीव होगी, बेल स्लीव होगी, इन सभी स्लीव्स को बनाने के लिए हम बेसिक स्लीव ब्लॉक की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक ब्लॉक के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे बेसिक ब्लॉक्स होते हैं उनके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो हमारा बेसिक ब्लॉक होता है वो हमारे मेनली जो इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर ड्रेसेस तैयार की जाती है। तो अगर हर एक पर्टिकुलर ड्रेस के ऊपर अगर उन्हें कोई डिजाइन सेलेक्ट करके कट करना पड़े तो उससे क्या होता है कि उनके कपड़े की वेस्टेज होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि लोगों की जो पसंद होती है उसके अकॉर्डिंगली एक बेसिक ब्लॉक तैयार रखते हैं, जिससे क्या होता है कि एक ब्लॉक तैयार रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही सारे डिजाइन्स को वो इजीली कट कर सकते हैं और इजीली उसको बना सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है, मतलब जो भी हमारा ब्लॉक्स का पैटर्न है वो एक ही तैयार किया जाता है। वो जो भी पैटर्न होता है वो कौन से होता है कि जो आपके स्टैंडर्ड साइज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली तैयार होते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे डिजाइन्स के अंदर हेर फेर या फिर कुछ भी चेंजेस वगैरह करने होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करके उनको तैयार कर सकते। ये जो ब्लॉक होते हैं इनके जो साइज होते हैं वो स्टैंडर्ड साइज के होते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही सारे डिजाइन बनते हैं। इससे क्या एक फायदा हो जाता है कि हमारा जो टाइम लिमिट है, मतलब जो भी हमारे टाइम है उसको हम बचा सकते हैं नेक्स्ट ड्रेस की या फिर नेक्स्ट डिजाइन को तैयार करने के लिए। जो भी डिजाइन होता है उसका एक बेसिक ब्लॉक की ड्राफ्टिंग कर ली जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही पैटर्न कट किया जाता है और जो पैटर्न कट होता है ब्लॉक का उसे ही हम बेसिक ब्लॉक कहते हैं। ये जो बेसिक ब्लॉक्स होते हैं ये आपके जो मेजरमेंट्स होते हैं उनके सारे फॉर्मूलों को ऐड करके तैयार किए जाते हैं। यानी आपका अगर बेसिक बॉडी ब्लॉक बना हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी डिजाइनर ड्रेस भी तैयार कर सकते हैं। जैसे आपका कोई ब्लॉक है उससे आप उसकी लेंथ को चेंज करके एक लॉन्ग ड्रेस तैयार कर सकते हैं या फिर उनके अंदर कुछ भी स्लीव्स वगैरह चेंज करके एक डिजाइनर ड्रेस बना सकते हैं, या फिर कहीं पे आपको कट वगैरह ऑफ शोल्डर तैयार करना है तो वो भी आप इजिली बना सकते हैं। पर इसमें आपको बेसिक ब्लॉक की नॉलेज होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बेसिक ब्लॉक्स के अंदर आपके मेजरमेंट्स और फॉर्मूले दोनों ही ऐड होते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लॉक्स के टाइप्स के बारे में। मतलब जो ब्लॉक्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला है आपका स्टैंडर्ड ब्लॉक्स, स्ट्रेट ब्लॉक, टेलर ब्लॉक और प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्लॉक्स। स्टैंडर्ड ब्लॉक्स तो वो होते हैं जो आपके किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर उसकी फिटिंग के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं। यानी आपको किसी इंसान के लिए ड्रेस बनानी या फिर किसी पर्सन के लिए ड्रेस बनानी है तो हम उसका मेजरमेंट लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही ब्लॉक
तैयार करते हैं, और वो क्या होते हैं कि आपके एक डिजाइनर भी होते हैं और एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट के और फिटिंग के होते हैं। सेकंड आता है आपका ट्रेड ब्लॉक। ट्रेड ब्लॉक के अंदर क्या किया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं होता है ये कोई भी मेजरमेंट। ये आपके जो मेजरमेंट्स होते हैं वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं। ये आपके जो इंडस्ट्री के अंदर जो ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं या फिर इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी ड्रेसेस तैयार की जाती है उसके अकॉर्डिंग ही ये ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। जैसे अगर मान लो कोई भी इंडस्ट्री के अंदर कुर्ता तैयार किया जाता है तो उस इंडस्ट्री के अंदर उस कुर्तों के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। एक पर्टिकुलर ब्लॉक होगा जिसके अकॉर्डिंग ही सारे डिजाइन्स को कट किया जाता है। उनके अंदर जैसे ग्रेडिंग वगैरह करके या फिर पैटर्न ग्रेडिंग जो की जाती है उनका यूज करके हम उसके अंदर चेंज करके नए डिजाइन्स को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टेलर ब्लॉक। टेलर ब्लॉक क्या होते हैं कि जो एक पर्टिकुलर टेलर होता है जो ब्लॉक्स होते हैं उनके अंदर चेंजेस करके वो नए डिजाइन्स को बनाता है। ये आपके किसी पर्टिकुलर पर्सन्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ये आपके टेलर अपने इजीनेस के लिए यूज करते हैं। जो हमारे प्राइमरी ब्लॉक्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारा अपर पार्ट का और एक होता है हमारा लोअर पार्ट का। जो अपर पार्ट वाले ब्लॉक्स होते हैं उनके अंदर बॉडी ब्लॉक आ जाता है और जो हमारे स्लीव्स होती है उनको हम अपर पार्ट में ऐड करते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है उसके अंदर हमारे जो भी स्कर्ट होते हैं या फिर हम जो ट्राउजर वगैरह यूज करते हैं उनको हम लोअर पार्ट में यूज करते हैं। प्राइमरी ब्लॉक्स के अंदर जो भी आपके बेसिक ब्लॉक्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं। उसी तरीके से जो हमारा सेकेंडरी ब्लॉक्स होता है उनके अंदर हम जो भी हमारे प्राइमरी ब्लॉक्स होते हैं जो हम उसके अंदर हेर फेर करते हैं या फिर जो भी उसके अंदर चेंजेस करते हैं वो हमारे सेकेंडरी ब्लॉक्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू बॉडीज ब्लॉक रिलेटेड टू शेप एंड पोस्चर। मतलब जो हमारे बॉडी ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे शेप और पोस्चर के अकॉर्डिंग किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। तो जो हमारा बॉडी शेप होता है वो हमारे जो भी ह्यूमन बॉडी है उसकी शेप के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब जैसे आप किसी पर्सन की जो बॉडी होती है वो नॉर्मल होती है, किसी की शेप में चेंजेस होते हैं। जैसे मान लो किसी का राउंड बैक है और फ्लैट बस्ट है, और किसी के स्ट्रेट बैक होती है और बस्ट जो होते हैं वो हैवी होते हैं। तो ये कुछ शेप होते हैं जो बॉडी के होते हैं। जैसे इसके अकॉर्डिंग भी हमारे जो ड्रेसेस होती है या फिर जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं इनको तैयार करना होता है। जैसे नॉर्मल शेप में क्या होता है कि इंसान कहीं से भी मोटा या पतला नहीं होता है, जो हमारे स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट के अकॉर्डिंगली फिट आ जाते हैं। नॉर्मल शेप में क्या होता है कि आपके जो ब्लॉक्स होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, उनके अंदर हम कोई भी चेंजेस वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है। जैसा भी हमारा ब्लॉक होता है या फिर जो भी मेजरमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका ड्रेस तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे राउंड बैक या फ्लैट बस्ट है उनके लिए हमको चेंजेस करने की जरूरत होती है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट होते हैं उनमें क्या होता है कि जो हमारा फ्रंट है, मतलब किसी पर्सन का अगर बस्ट फ्लैट है तो हम क्या करेंगे, आगे वाला जो पोर्शन है उसको हम कम कर देंगे और बैक वाले को हम बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि जो बैक की पोजीशन है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो उससे उनको कंफर्टेबल फील होने लग जाएगा। सेकंड आता है कि आपका स्ट्रेट बैक और परमानेंट बस्ट है। मतलब जो आपके बस्ट हैवी है और जो आपका बैक पार्ट है वो स्ट्रेट है, तो उसके अंदर हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं। जो हमारा बैक पार्ट है उसको तो हम कम कर सकते हैं और जो फ्रंट पार्ट है उसको हम बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनके जो शेप है और जो हमारी जो ड्रेस तैयार होगी वो इजीली बन जाएगी और कंफर्टेबल भी रहेगी। सेकंड पॉइंट आता है कि बॉडी पोस्चर। मतलब कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी पोस्चर अलग अलग होते हैं। जैसे कोई ज्यादा अच्छे से स्ट्रेटली खड़ा होता है, कोई बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को स्टफ करके खड़े होते हैं, कुछ ऐसे झुके हुए होते हैं। तो ये सारे जो पर्सन्स होते हैं इनके जो पोजीशन होती है, मतलब इनके खड़े होने का, चलने का, इन सब चीजों का जो स्टाइल होता है वो अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें ड्रेस को सोच समझ के बनाना चाहिए या फिर जो हमारे ब्लॉक्स है वो उस अकॉर्डिंग ही कट किए जाते हैं। इसके अंदर भी जो नॉर्मल पोस्चर होते हैं उनके अंदर हमको कोई भी ब्लॉक्स में चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो आपके जो ब्लॉक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग एकदम फिट होते हैं। लेकिन जो स्टूपिंग पोस्चर होते हैं, मतलब जो झुके हुए कंधे होते हैं या फिर जैसे किसी के कुबर निकला होता है, उन पर्सन्स के लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारे डेप्थ ऑफ साई होता है उसको कम करना चाहिए और जो हमारा बैक पार्ट होता है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। इससे क्या होगा कि जब भी वो झुक के चलेगा या फिर जो उनके बैक पार्ट है वो ज्यादा निकला होता है तो उससे क्या होता है कि उनको कंफर्टेबल रहता है और आगे वाला पोर्शन ज्यादा लूजनेस नहीं रहती है। और जो इरेक्ट पोस्चर होते हैं, मतलब जो पर्सन ऐसे होते हैं जो एकदम टाइटली स्ट्रेटली खड़े होते हैं और उनका जो बैक पार्ट है वो अंदर साइड में होता है और जो शोल्डर वाला पार्ट है वो ज्यादा बैक साइड में झुका हुआ रहता है। तो उससे क्या होता है कि उनके जो बस्ट एरिया है वो ज्यादा बाहर की साइड में शो होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा साइड एप
डेप्थ होता है वो अधिक करते हैं और जो बैक वाला पार्ट होता है उसको कम कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि उनको भी कंफर्टेबल रहता है और जो बैक वाला पार्ट है मतलब जहाँ पर आपका कमर वाला हिस्सा है वो अंदर साइड में अगर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कपड़ा इकट्ठा होने लग जाएगा, तो वो चीज इकट्ठा नहीं होती है। तो जो भी डिजाइन बनाते हैं उसकी क्या एक शेप भी आ जाती है और वो फिटिंग में भी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कटिंग ऑफ क्लोथ। मतलब जब भी आप कटिंग कर रहे हैं तो हमेशा आपका जो ड्रेस है या फिर जो आप कटिंग कर रहे हैं फैब्रिक, उसको अच्छे से चेक कर लें कि उसका जो प्रिंट है वो किस तरीके से है, उसका जो फ्रंट एंड बैक पार्ट है वो कौन सा है, कैसा है, ये सारी चीजें चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आप कोई भी फैब्रिक को कट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा फैब्रिक का प्रिंट है उसको अच्छे से चेक कर लेते हैं कि जो प्रिंट है वो किस तरीके का है, मतलब कोई फूल है, पत्ती है, पेड़ है, किस टाइप का है, या फिर कोई एनिमल्स वगैरह बने हुए हैं, और जो उसका फ्रंट एंड बैक पार्ट है वो चेक कर लेते हैं। और जो भी हमारे प्रिंट है वो कौन सी पोजीशन में है, मतलब ऊपर साइड जा रहे हैं या नीचे साइड जा रहे हैं। जब भी आप कटिंग करें तो आपका जो बॉडी पार्ट होता है, स्लीव पार्ट होता है, वो एक ही डायरेक्शन में कट होना चाहिए। तो ये सबसे मेन होता है कि आप प्रिंटेड फैब्रिक अगर कट कर रहे हैं तो ये चीज पक्का चेक कर लेनी चाहिए। किसी भी कपड़े की अगर आप फ्रंट एंड बैक को चेक करना चाहते हैं तो उसकी जो सैल्वेज होती है उससे आप उसको चेक कर सकते हैं, नहीं तो जो कपड़े की शाइन होती है उनसे भी चेक कर सकते हैं। जो आपके फ्रंट होता है कपड़े का वो हमेशा ज्यादा शाइनिंग होता है और जो बैक पार्ट होता है वो थोड़ा सा रफली होता है। ये ज्यादातर प्रॉब्लम आपके जो प्लेन फैब्रिक्स होते हैं उनके अंदर आती है। जब भी हम लेआउट करते हैं कपड़े के ऊपर तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका लेआउट है वो कपड़े की हमेशा बैक साइड में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्रंट साइड में कपड़े की लेआउट करते हैं या फिर चौक से या किसी चीज से मार्किंग वगैरह करते हैं तो क्या होगा कि नए कपड़े को आप बिना वॉश के नहीं पहन सकते, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे मार्किंग टूल्स होते हैं जिनका यूज करके हम मार्किंग करते हैं और वो वॉश के बाद भी क्लीन नहीं किए जा सकते। तो इसलिए हमेशा जब भी मार्किंग करें वो हमेशा जो आपका फैब्रिक है उसकी रॉन्ग साइड में करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी आप कोई फैब्रिक कटिंग कर रहे हैं तो उसकी पहले पैटर्न कट कर लें। इससे क्या होगा कि आपका जो फैब्रिक है वो गलत भी नहीं होगा, उसकी जो कटिंग है वो गलत नहीं होगी, और जो आपका फैब्रिक है वो भी आसानी से हम कट भी कर सकते हैं और उसे बचा भी सकते हैं, क्योंकि उसके सारे पोजीशन पता चल जाते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ से निकलेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका फैब्रिक वेस्ट नहीं होगा। उसी तरीके से जब हम कोई भी चेक्स वाले फैब्रिक होते हैं उनकी कटिंग करते हैं तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो बैक एंड फ्रंट पार्ट है वो एग्जैक्टली एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। और कभी हम सलवार की कटिंग कर रहे हो तो ये चीज भी चेक कर लें कि जो उसके साइड स्ट्रेट आउट है और जो इनसाइड वाला पार्ट है वो दोनों एग्जैक्टली इक्वल पार्ट में है या नहीं है, मतलब जो उसके प्लीट्स वाले पार्ट है वो एग्जैक्टली है या नहीं है। कोई भी मसलिन फैब्रिक हो गया या फिर जो हम वेलवेट वाले फैब्रिक्स का यूज करते हैं कटिंग करते समय, तो ये चेक कर लेना चाहिए कि जो उसके बुर है, मतलब जो उसके फर है वो एक डायरेक्शन में यानी नीचे की डायरेक्शन में होने चाहिए। ये आप अपने हाथों से चेक कर सकते हैं, मतलब उस पे हाथ फेर के चेक कर सकते हैं कि वो ऊपर की डायरेक्शन में है या नीचे की डायरेक्शन में है। अगर वो नीचे की डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में आपके फैब्रिक की कटिंग की जाती है, क्योंकि अगर ऊपर की डायरेक्शन में हुए तो हो सकता है कि आपकी जो कटिंग है वो एग्जैक्टली ना हो और जो आप डिजाइन चाहते हैं या फिर जो आप उसका लुक चाहते हैं वो नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है कि जब भी हम कपड़े की कटिंग कर रहे हैं तो हमेशा टेबल का यूज करें जो टेबल स्ट्रेट हो और एकदम फ्लैट हो। उसी टेबल पर आपको फैब्रिक को रखकर कट करना चाहिए। इन सभी चीजों का ध्यान रखने के बाद हम क्या करते हैं कि जो भी ड्रेसेस बनाते हैं उसके फोल्डिंग करके, मतलब उसको ऑन फोल्ड पे रख करके उसके ऊपर पैटर्न को रख के और मार्किंग करें, मतलब लेआउट करें, और उसके बाद ही उसकी कटिंग की जानी चाहिए। और जो आप मार्किंग कर रहे हैं वो आपके जो उल्टी साइड होगी उस साइड में होनी चाहिए। जब भी आप कपड़े की कटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे जो सीम अलाउंस होंगे या फिर जो हम मार्जिन वगैरह ऐड करते हैं उन सब चीजों का भी ध्यान रख करके ही कटिंग करनी चाहिए। लास्ट पॉइंट आता है कि आपका जो भी कटिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो भी शेप्स वगैरह है, जो राउंड शेप है, उनको प्रॉपरली कट करना चाहिए और जो स्ट्रेट लाइन वाले कट है उनको एकदम स्ट्रेट कट करना चाहिए। कटिंग के बाद कभी भी आपके जो सीजर्स वगैरह होती है उनको आप क्लोथ के ऊपर ना रखें, उनको हमेशा साइड में रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बाय चांस आप कटिंग के बाद अगर आपने सीजर को फैब्रिक पे ही रखा है तो हो सकता है कि आपका फैब्रिक भी कट हो सकता है और जो आप डिजाइन चाहते हो या फिर जो भी फैब्रिक है वो खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इन सब चीजों का ध्यान रख के अगर हम कोई भी फैब्रिक को कटिंग करते हैं तो वो क्या होता है कि आपका जो फैब्रिक है वो एग्जैक्टली कट होता है और जो भी डिजाइन चाहते हैं वो भी एग्जैक्टली तैयार होते हैं, तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। उसी तरीके से आज
के वीडियो लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात की, जैसे हमारे ब्लॉक्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे तैयार करते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, और जो बॉडी पोस्चर है उसके अकॉर्डिंग कैसे ब्लॉक्स बनाए जा सकते हैं। जब भी हम कोई फैब्रिक कट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए और कैसे उनका यूज करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बात। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सकेगी। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये यूजफुल रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।